नमस्कार दोस्तों। अभी हम आपको बता दें कि कोचिंग की दुनिया में एक और आपको कोचिंग का नाम जोड़ने जा रहे हैं, एसडी कोचिंग क्लासेस। आपका उद्देश्य है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। ये लगभग आपको बता दें कि 3 वर्षों से लगभग लगातार निरंतर प्रयास पर है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, कोर्स पूरा कराने के लिए। जिले में हमेशा टॉप 10 देने वाला विद्यालय अजय मौर्य जी संचालित करते हैं। यहाँ का जो व्यवस्थाएं के बारे में हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे, बच्चों से भी बात करेंगे किस स्तर से पढ़ाई होती है, कि वास्तव में संख्या इनके यहाँ बरकरार रहती है। अजय मौर्य जी आपको बता दें कि लगभग हमेशा मेहनत के कगार पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि वास्तव में इनके पढ़ाई में कितनी रुचि है, टीचर किस स्तर से पढ़ाते हैं। मैथ को लेकर के बोर्ड पर ये दिखाया जाए कि वास्तव में मैथ की पढ़ाई होती है। इस समय लगभग छुट्टी होने के कगार पर है, फिर भी बच्चे यहाँ परमानेंट बने रहते हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि उनको कैसा लगता है पढ़ाई के विषय में। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि जी, आप कब से यहाँ पढ़ रही हो? मुझे अभी 1 महीना हो रहा है। 1 माह। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पढ़ाई के विषय में? अच्छा लग रहा है। किस क्लास में आप पढ़ती हो? मैं 9th में भी गई हूँ इस साल। 9th में बच्ची पढ़ती है अंजलि गुप्ता। अच्छा ये बताओ कि आप यदि 10th में जाओगे, इस साल 10th में पहुंचे 9th में? 9th में। 9th में। और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? ऋतिक गौतम। अच्छा खड़े हो जाओ, नाम बताओ बेटा। ऋतिक गौतम। अच्छा, कब से आप यहाँ पढ़ रहे हो? 1 मंथ। 1 मंथ। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। कौन सर आपको बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं? अजय सर। देखिए, अजय सर का नाम बच्चे भी ले रहे हैं कि वास्तव में बढ़िया पढ़ाते हैं। वास्तव में कहा जाए कि कहीं न कहीं टीचर की जो सफलता होती है बच्चों के जुबान पे कहीं न कहीं आ ही जाती है। कुछ और कोचिंग यहाँ क्लासेज है, मैं उसमें भी चल करके कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, कुछ अध्यापक से भी बात करेंगे कि वास्तव में पढ़ाने का क्या रूपरेखा है। क्या नाम बेटा आपका, आप बता दो। संदीप। संदीप, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 12th में पढ़ते हैं। 12th में। कितना प्रतिशत अंक लाएंगे आप? क्या कुछ एम है आपका? 80%। 80। क्या नाम बाबू आपका? समीक्षा। समीक्षा, आप बताइए कितना समीक्षा की है कि आप जो है कितना नंबर लाएंगे समीक्षा जी? 95 प्लस। बहुत सही है, 90 प्लस। वास्तव में आप लोगों की, हर लोगों की सोच होना चाहिए कि 90 प्लस लाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस। वाह शाबाश, सबसे तेज लड़का यही है आपके स्कूल में। प्रिंस, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 4th में। अच्छा, यहाँ हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। अच्छा, आप 3 का टेबल सुना दीजिए। 3 1 3 3 6 3 6 9 3 4 12 5 50 3 6 8 3 7 8 आपके अब तक कोचिंग का सबसे तेज बच्चा, क्या नाम बताया? राजा साहब। राजा साहब, आगे आइए हम कुछ बात करते हैं। यहाँ के जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैम आ जाइए, आप इधर आ जाइए। किस क्लास, यहाँ जो है कि कौन से विषय आप पढ़ाती हैं? सर वैसे तो मेरा केमिस्ट्री है, बायो है। हाँ। और इंटर लेवल तक बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 to इंटर। हाँ। तो कैसा लगता है कि बच्चे कैसे मिलते हैं, अच्छे पढ़ते हैं? अब स्टूडेंट है वो कई तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत जमीनी स्तर से आते हैं, मतलब बहुत कमजोर होते हैं, तो उन पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और कुछ बच्चे हैं कि ऑटोमेटिकली वो अच्छे से पढ़ के आते हैं, मतलब जैसे वो अगर 11th 12th आ रहे हैं तो वो कहीं से अच्छे स्कूल से पढ़ के आए तो उन पे मेहनत कम करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मौर्य। लक्ष्मी मौर्य। देखिए, लक्ष्मी मौर्य के बात करने का अंदाजा है कि वास्तव में टीचर का दायित्व क्या होता है, कैसे बात करनी चाहिए और कैसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आइए हम संचालक से भी कुछ बात करेंगे कि किस स्तर से पढ़ाई होती है सर? हमारे यहाँ देखिए, बच्चे जो कि ग्रामीण स्तर से आते हैं तो इनके पीछे तो मेहनत करना ही होता है। और कुछ बच्चों को कुछ समय, जैसे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो कम से कम 1-2 मंथ तो उनको सुधारने में लगता है कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए। पहले तो मोटिवेट करते हैं, तो क्योंकि आज के ज़माने में अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चे जो है उनका दिशा जो है भटक जाता है। तो किस दिशा में बच्चे जा रहे हैं उनको पहले देखना होता है और किस लेंथ में उनको लाया जाए कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। अगर आप डायरेक्ट टॉपिक कोई उठा करके आप दे देते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा के चले गए, उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए पहले हम लोग एकदम मोटिवेट करते हैं कि आप कैसे, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। आप अगर इस कोचिंग में आए हो तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए,
है ना। कुछ बच्चे मतलब मेन मुद्दा आपका है कि मोटिवेशन बड़ा जरूरी है। क्या कहेंगे सर अनुशासन को लेकर के, जिससे कोचिंग चलाते हैं, तमाम प्रकार की गतिविधियां बनी रहती हैं सुरक्षा को लेकर के, उस पर क्या आपका ध्येय है? हाँ, ये है कि अगर अनुशासन में बच्चे नहीं हैं तो वो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अनुशासनहीन जो है छात्र कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो अगर सफल होना है तो छात्र को अनुशासन में रहना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अनुशासन में रहें। ये बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए टीचर को, ठीक है। नहीं तो क्या है, बच्चे डायरेक्शन में नहीं रहते हैं और भटक जाते हैं, तो ये एक अलग दिशा में चले जाते हैं। बने रहिए आप भदोही से। राम कुमार वर्मा की